क्या है, मलयालम का है, केरल का, केरल के ना, अभी इनका निधन हो गया एक्चुअली। हाँ, मलयालम भाषा ना, इसको 2 लाइन लिख लो, गांव फांव नहीं, पलक्कड़ जिला ना, केरल के पलक्कड़ जिले, केरल जिला पलक्कड़ है ना, पलक्कड़ है ना, ठीक है। ये मलयालम लेखक, मलयालम लेखक है, ठीक है, साहित्यकार है, ठीक है, लेखक साहित्यकार। इन्होंने पहली एक लघु कथा लिखी फिल्म के लिए, ठीक है, पहली फिल्म है ना, मुरापेन्नू, मुरापेन्नू, मुरापेन्नू है ना, ये लघु कथा है ना, इससे क्या बन गई, फिल्म बन गई है, फिल्म की है ना, ये तो लघु कथा है ना, 1965 में। लेखक, साहित्यकार और निर्देशक, निर्देशक है ना। इन्होंने एक फिल्म है जिनका निर्देशन किया है निर्माणन है ना, कौन सी फिल्म है, निर्मलयम, निर्मलयम है ना, निर्मलयम फिल्म, फिल्म का निर्देशन किया, निर्देशन किया ना, ठीक है। 1995 में इनको क्या मिल गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। किस भाषा का, मलयालम भाषा का, मलयालम भाषा का ना, ठीक है। ये भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है ना, भारत का या भारतीय सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है ना, साहित्य पुरस्कार जो इनको मिला है ना। इसके अलावा इनको 2005 में पद्म भूषण है ना, हाँ मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, पद्म भूषण मिला, हाँ पद्म भूषण मिला ना, पद्म भूषण इनको 2005 में ना। ये कैसा है, सर भारत का सर्वोच्च तीसरा है ना, भारत का सर्वोच्च तीसरा पुरस्कार है ना, पुरस्कार है ना, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण है ना, और फिर पद्मश्री है ना। ये 4 पुरस्कार भारत के सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसमें तीसरा जो पुरस्कार है 2005 में, हाँ नागरिक, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ना, सर्वोच्च नागरिक है ना, नागरिक पुरस्कार है ना, क्या लिख लो ना, नागरिक, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ना, तीसरा वाला ना इनको मिल चुका है ना। इसके अलावा इनको ना केरल में भी मिला है, केरल का कोई खास मायने नहीं रखता, उन्होंने माने रखता है। बोलो कि कौन थे, एक मलयालम कवि थे ना, कवि थे, तो इनको क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ना। मृत्यु अभी हुई है ना, मृत्यु तो इंपोर्टेंट है ही, मृत्यु हुई है इनकी, वही की सबसे बात हो रही है, अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, तो ये लिख लो ना, डेट मिनट आएगी नहीं, ठीक है, हाल ही में निधन है ना। और निधन की बात करें तो 28 दिसंबर है ना 2024 में, ठीक है, हाल ही में इनका निधन हो गया ना। चलो ठीक है, ये हो गया, हाँ ठीक है। इसमें इन्होंने एक पॉइंट और है, इसमें इन्होंने जैसे कि मैंने कहा, इन्होंने क्या मिला, निर्मलम ये फिल्म बनाई, उसका निर्देशन किया, और इसी में फिल्म निर्देशन के लिए इनको निर्देशन में सर्वोच्च फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिला ना। 1973 में बनाई थी ना, इस फिल्म का निर्देशन किया था 1973 में निर्मम में ना। निर्मम फिल्म का निर्देशन में इनको सर्वोच्च फिल्म फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिल चुका है ना। इसके अलावा इन्होंने केरल में जो सर्वोच्च पुरस्कार है केरल सरकार का ना, केरल ज्योति पुरस्कार है ना, 2022 में मिल चुका है ना, वर्ष 2022 में ना, वर्ष 2022 में केरल सरकार का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है ना। कौन सा पुरस्कार, केरल ज्योति पुरस्कार है ना, ज्योति पुरस्कार मिल चुका है, केरल ज्योति पुरस्कार। मदद थेके पट्ट, समझ में आ रहा है, एमटी का मतलब मदद थेके पट्ट वासुदेव नायर
आजाद वाजा क्या मतलब है ना, मदत थैकीपट्ट वासुदेव नायर है ना, कौन थे, केरल के थे, मलयालम लेखक कवि साहित्यकार थे, निर्देशक थे। 1965 में इनको एक लघु कथा मुरोपेन्नु है ना, मुरोपेन्नु फिल्म था, इन्होंने क्या करा, अपना फिल्म बनाई एक लघु कथा, जिस पर इनको पुरस्कार भी मिला है। 1973 में इन्होंने निर्मम का निर्देशन किया, निर्मलम है ना, निर्मलम ये फिल्म है, इसका निर्देशन 1973 में किया, इसके लिए इनको राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिल चुका है। 1995 में इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया है ना, जो भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, 1995 में मिल चुका है। इसके अलावा 2005 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक तीसरा पुरस्कार है ना। इसके अलावा ना अब इनको 2022 में इनको केरल सरकार ने, केरल सरकार का जो राज्य साहित्य पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है, केरल ज्योति पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये महत्वपूर्ण है ना। तो ये क्या थे, अभी इनका हाल ही में निधन हो गया ना, 28 दिसंबर 2024 में निधन हो गया ना। तो मैंने कहा कि ये फिल्म में निर्देशक है श्याम बेनेगल है ना, श्याम बेनेगल है ना। तो ये श्याम बेनेगल का अभी निधन हो गया, लेखक है, बढ़िया पटकथा लेखक है, फिल्मों में काम करता है। हाँ, बहुत बड़े बड़े मतलब महान आदमी इस बार खत्म हुए हैं, उनका निधन हो गया ना, हाँ 2024 में ना। तो ये सबसे अधिक नेशनल अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड इनके पास है। कितने जीते हैं इन्होंने, 8 रिकॉर्ड, 8 नेशनल अवार्ड जीते ना। अच्छा व्यक्ति है, हैदराबाद के ब्राह्मण परिवार में इसका जन्म हुआ, ब्राह्मण ही है। ठीक है, तिरुल मल्लगिरी है ना, हैदराबाद के तिरुल मल्लगिरी में इनका 1934 में ना इनका जन्म हुआ, और अभी 23 दिसंबर को इनका निधन हो गया ना। ठीक है, तो इन्होंने जवाहरलाल नेहरू और सत्यजीत रे है ना, सत्यजीत रे फिल्म से संबंधित है, महान अपन कह सकते हैं, एक्टर भी रहा है, निर्देशक भी रहा है। ठीक है, तो इनका क्या करा है, हाँ सत्यजीत रे है ना। और इनका क्या है, इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है ना, और इसके अलावा इन्होंने दूरदर्शन में भी काम किया ना उस समय। अब तो ठीक है, उस समय करा जब, ठीक है। इसके अलावा इनको पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिल गया, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिल गया, फिल्म से संबंधित है ना। फिल्म मतलब फिल्म का सबसे बड़ा पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार मान लो या पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ना, इनको मिल चुका है ना। हिंदी फिल्म के लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, और जो कि 8 है, सब रिकॉर्ड है ना। 2005 में क्या किशोर सम्मान भी मिला, किशोर सम्मान का ये ना। 1980 में इन्होंने फिल्म फेयर निर्देशक के क्षेत्र में भी इनको पुरस्कार मिला है। तो इसको लिख लेते हैं 2 लाइन। फिल्म ने श्याम बेनेगल है ना, नाम है भाई का श्याम बेनेगल है ना। ठीक है, श्याम बेनेगल कौन थे ये, फिल्म निर्देशक है ना, फिल्म निर्देशक है ना, लघु कथा पटकथा लेखक। जन्म 1934 में ना, डेट में नहीं आएगी, लिख लो 14 दिसंबर को हुआ। कहां पर, हैदराबाद में, साउथ का है हैदराबाद के तिरुल गिरी है, तिरुल गिरी है ना में इनका जन्म हुआ। ब्राह्मण परिवार में है, ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ, हालांकि ये चीजें आने के लिए वैसे ही अंदाज की ना। रिकॉर्ड है इनके हुआ ना। अभी इनका 23 दिसंबर में इनका निधन हो गया ना, 23 दिसंबर 2024 में निधन हो गया। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कह सकते हैं इसको ना अपन, तो ये लिखो सबसे अधिक नेशनल अवार्ड है ना, नेशनल अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड इनके पास है। कितने बार, 8 बार इनको जीत लिया ना, 8 बार, 8 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं ना, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है ना, कुछ सुना जाए तो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। हाँ, नेशनल अवार्ड जीतने वाला ना फिल्मों में ना, हाँ निर्देशक है ना। जवाहरलाल नेहरू और सत्यजीत रे है ना, सत्यजीत रे पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है ना, डॉक्यूमेंट्री है ना, डॉक्यूमेंट्री बनाई इन्होंने ना। ठीक है, दूरदर्शन पर भी इन्होंने काम किया। ठीक है, दूरदर्शन पे ना धारावाहिकों में काम किया, धारावाहिकों में काम किया। ठीक है, जैसे कथा सागर है ना, कथा सागर में काम किया इन्होंने ना। ठीक है, अब इनको जो रिकॉर्ड है उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं।
1976 में पद्मश्री मिल चुका है इनको, पद्मश्री। 1991 में पद्म भूषण मिल चुका है इनको, ठीक है, फाल्के पुरस्कार है ना। 2007 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ना, फाल्के पुरस्कार, ठीक है। फिल्म जगत में ना सर्वोच्च पुरस्कार है ना, फिल्म में सर्वोच्च पुरस्कार है ये, दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ना। इसके अलावा मैंने कहा कि भाई इसको राष्ट्रीय पुरस्कार 2005 में किशोर पुरस्कार, ठीक है, 2005 में किशोर सम्मान मिल चुका है, किशोर सम्मान है ना। और अभी लिखी लो इसमें एक ही 1980 में इनको फिल्म फेयर पुरस्कार है ना, फिल्म फेयर पुरस्कार है ना, ठीक है। ये है कि निर्देशन के लिए ना, निर्देशक के लिए मिला था इसको ना। निर्देशक मतलब इनकी फिल्म में निर्देश कौन सी की फिल्म में, जुनून है ना, जुनून फिल्म का निर्देशन किया तो निर्देशक पुरस्कार है ना, फिल्म फेयर पुरस्कार 1980 में। 2005 में किशोर सम्मान पुरस्कार, 2007 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और फिल्म का सर्वोच्च पुरस्कार है ना। 91 में क्या मिला, पद्म भूषण मिला और 1976 पद्म। ये इनकी क्या है, सफलता है, अचीवमेंट है ना, अपन कह सकते हैं ना। और सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि भाई एक बार नहीं 8 बार प्रूव कर चुके भाई, ठीक है। तो नेशनल अवार्ड 8 है ना, रिकॉर्ड है इनका ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये श्याम बेनेगल मतलब फिल्म इंडस्ट्री में जाना माना क्या सबसे बड़ा नाम है ना इसको। तो राष्ट्रीय किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस है ना 23 दिसंबर है ना, ठीक है, 23 दिसंबर को। किसके नाम पर है, पूर्व राजनेता ना, पूर्व राजनेता और 5वें प्रधानमंत्री ना, 5वें प्रधानमंत्री, ठीक है, चौधरी चरण सिंह, चरण सिंह ना की जयंती पर, ठीक है, की जयंती पर। कहां पर इनका जन्म हुआ, 23 दिसंबर 1902 में ना, हापुड़ गाजियाबाद है ना, हाँ गाजियाबाद में इनका जन्म हुआ, ठीक है, 1902 खत्म तो हो गए और बच्चे थे 29 मई 1987 में ना इनका खत्म हो गया ना, दिल्ली में ना। यहाँ जन्म, यहाँ पर मृत्यु 29 मई 1987 मृत्यु है ना, नई दिल्ली। मैं सोच रहा हूँ ये कट जाए तभी बात हो, वो नहीं कट रहा, चले। हाँ तो हापुड़ में वहां पर अपने कह सकते हैं बाबूगढ़ की छावनी थी, वहां पर इनका जन्म हुआ, बाबूगढ़ है ना, छावनी ना, ठीक है, बाबूगढ़ की छावनी के पास हापुड़ में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। जन्म के समय मतलब जन्म क्या, इनका जन्म होने के बाद इन्होंने क्या कुछ स्कूली शिक्षा प्राप्त की है ना। आगरा विश्वविद्यालय से इन्होंने 1928 में कानून की डिग्री लेकर के वकालत स्टार्ट कर दी। हाँ तो इन्होंने हाँ वही तो क्या इन्होंने क्या कर दिया, स्टार्ट है ना, वकालत स्टार्ट कर दी। कब, 1928 में ना। अब वकालत इसलिए करते कि उस समय वकील की ज्यादा प्रभुत्वता, ज्यादा मतलब उसकी प्रतिष्ठा थी उस समय, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी, आंदोलन जाना चलते थे। हाँ, देश आजाद नहीं होता तो राजनीति जाना चलती थी, तो राजनीतिक आदमी ज्यादा पैदा होते थे, है ना। तो उन्होंने 1928 में चौधरी चरण सिंह ने क्या करा, आगरा विश्वविद्यालय से पढ़ाई करके वकालत स्टार्ट कर दी, ठीक है, गाजियाबाद में। और 1930 में जब महात्मा गांधी जी ने क्या करा, दांडी मार्च निकाला ना, 1930 की बात करते हैं ना, उस समय दांडी मार्च मतलब 1978 अनुयायियों के साथ वो साबरमती से कहां गए, दांडी गए ना। वहां पर जाकर के उन्होंने क्या करा, नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। सविनय, हाँ 12 मार्च 1930 में, 6 अप्रैल 1930 में वहां पहुंचे 78 अनुयायियों के साथ, है ना। वहां पर जाकर के नमक तोड़ा, नमक बनाया, नमक कानून तोड़ दिया, ठीक है। इसी प्रकार उनसे प्रभावित होकर के ना चौधरी, ये युवा थे उस समय, चौधरी चरण सिंह ने, तो इन्होंने भी हापुड़ में जाकर के, गाजियाबाद में एक नदी पड़ती थी
हिडन नदी है ना, तो हिडन नदी पर जाकर के इन्होंने नमक बनाया और इन्होंने भी नमक कानून तोड़ा ना, इसके एवज इनको 6 माह की सजा भी मिली है ना। 1940 में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था, इन्होंने उसमें भी भाग लिया, तो 1941 में फिर से इनको क्या गिरफ्तार कर लिया गया ना। फिर 1942 में कौन सा आंदोलन आया, भारत छोड़ो आंदोलन चला उस समय ना, तो महात्मा गांधी ने कहां से अगस्त क्रांति वहां से स्टार्ट की, कहां से, दिल्ली से नहीं, बॉम्बे से ना, 8 अगस्त 1942 में ना, ठीक है। गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 में कहां से, मुंबई से अगस्त क्रांति मतलब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया, ठीक है। तो वहां पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, ठीक है। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया मेहर अली ने उसी समय, ठीक है। तो उस समय इन्होंने जो चौधरी चरण सिंह थे भूमिगत होकर के वो आंदोलनकारियों का सहयोग करते रहे ना, इन्होंने भी मतलब वो कह सकते हैं भूमिगत होकर के उस भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, ठीक है। उसके जब देश आजाद हो गया तो ये वित्त मंत्री रहे, उप प्रधानमंत्री रहे, ये फिर प्रधानमंत्री बने ना, 5वें प्रधानमंत्री बने ना। तो इनका कहने का मतलब ये किसान के राजनेता थे, किसानों के ही प्रधानमंत्री रहे और किसान को ही इनका जो जीवन था समर्पित था ना, तो इसीलिए, ठीक है, इसीलिए इनको किसानों का नेता भी कहते हैं ना, ठीक है।